जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी नाई की माई ब्याई, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का विरोध करते हैं। जब आप उनकी प्रोफाइल खंगालेंगे तो उसमें हिंदू राष्ट्र, मोदी परिवार, ये चीज आपको सामने आएगी। क्या बीजेपी काम नहीं कर रही इन जातियों के लिए? नहीं कर रही। अब आप बता दीजिए कि कह रहे हैं कि हमने तो ओबीसी ने डिमांड उठाई सीएम की, हमने तो सीएम बना दिया। ये हमारा अपमान है, ओबीसी का अपमान है। वो और बार बार जब उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप सीएम तो है नहीं, लेकिन आप किस प्रकार फैसले ले रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं नायब सिंह सैनी को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी जिस दिन गद्दी पे बैठे, सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां डाल दी। अच्छा, नहीं, आप बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पुत्र मोह में इतना डूब गए हैं कि एक सीट खो गई। 2014 से 2019 तक भी वो सांसद थे, लेकिन सरकार नहीं थी। 2014 से 19 तक कौन सा विकास करा दिया भूपेंद्र हुड्डा ने? एमपी लैड का मिलता है, वो सबसे कम पैसा लगाने वाला अरविंद शर्मा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अपना एक फोटो सार्वजनिक कर दे कि वो कोविड के दौरान लोगों के बीच में था, और उसने अपने खुद के फोटो जो बहुत सारे मीडिया में दिए हैं। और वो एक लोमड़ी गई भेड़िया के पास, बोला जी आपको हम है ना राजा का चुनाव लड़ाते हैं। बोला मेरे को कौन बनाएगा, मैं तो इन जानवरों को खा जाता हूँ। बोला आपने ड्रामा करना है। बोला ड्रामा कैसे? बोला आपने कहना मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई, मैं आपकी मदद करूँगा, आपने तो दूध मुंह में ले लेनी है, और जब बन जाओगे तब आप कुछ भी करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है। नमस्कार, इस वक्त मॉडल टाउन में हम हैं और योगी नाई जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। तो अलग अलग माध्यम से अलग अलग पार्टियां जो हैं वो प्रचार कर रही हैं। तो इस वक्त योगी नाई जो हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन रहे हैं केस कला बोर्ड के। योगी जी, किस तरीके का चुनाव प्रचार अभियान चला है? डोर टू डोर करके आप सैलून टू सैलून घूम रहे हो, क्या मामला है ये? देखिए, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग में जो सैन समाज आता है उसके लिए क्या किया और पिछली सरकार ने क्या किया, हम तो सिर्फ कंपेयर करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर इस बात को बता रहे हैं कि भाई सही रूप में अगर कोई हितैषी है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण देने का काम किया। उसके अलावा जो सैन समाज के लिए सबसे बड़ी बात तो राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया। हरियाणा में हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाकर और आपके इस भाई को ही उसका चेयरमैन बनाने का काम किया। और इसके अलावा मतलब अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 2 दर्जन अलग अलग समाजों से जो साथी थे उनको किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को वाइस चेयरमैन बनाया, किसी को बोर्ड या निगम में अलग अलग सदस्य के रूप में शामिल किया। क्या बीजेपी काम नहीं कर रही इन जातियों के लिए? नहीं कर रही। अब आप बता दीजिए कि कह रहे हैं कि हमने तो ओबीसी ने डिमांड उठाई सीएम की, हमने तो सीएम बना दिया। अरे भाई 9.5 साल जब यूँ हो गया ना कि भाई खट्टर साहब फैल हो लिए, तब है ना पिछड़ा वर्ग भी तारते भाजन नाला हो रहा है। फिर वो वोट हथियार खातर और नायब सिंह सैनी का चेहरा दिखाया है ताकि ओबीसी की वोट क्यों जुड़ जाए। लेकिन दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, आपने जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी उसके ऊपर सुपर सीएम बन के बैठे हैं, ये हमारा अपमान है, ओबीसी का अपमान है। वो और बार बार जब उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप सीएम तो है नहीं, लेकिन आप किस प्रकार फैसले ले रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं नायब सिंह सैनी को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूँ। भाई ओबीसी इतना कमजोर नहीं है कि कोई उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाए। तो फिर ये मनसा क्या है? ये मनसा है, मैं तो ये कहता हूँ कि लोहे की कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग आप बोड़ा जरूर है लेकिन बोड़ा नहीं है। ये सिर्फ 9.5 साल तो राज का मजा लेगा कोई और, चाहते चलते सिर पर ठिकरा फोड़ने के लिए नायब सिंह सैनी को बिठा दिया। और पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी फैसला अगर सरकार ने किया हो, इनका जो अधिकार थे उनको ऊपर कुठाराघात और करने का काम किया। पूरा देश में अगर हम ना बात करें तो क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख रुपए की है केंद्र में, और कृषि की आय और नौकरी की आय उसमें जुड़ती नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी जिस दिन गद्दी पे बैठे, सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां डाल दी। आज हालात ये है, और 8 लाख की बजाय 6 लाख कर दी, प्लस में नौकरी की आय और कृषि की आय उसमें जोड़ दी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज पिछड़ा वर्ग का जो ठीक ठाक सा
काम करता है या जिसके 2-3 किले हैं, उसकी भी इनकम अगर जोड़ देना तो भी ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, फिर मतलब आप सैलून टू सैलून घूम के अलग अलग घूम के मतलब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि हम मैसेज ये बताना चाह रहे हैं कि आपका हितैषी कौन है और आपके हकों पर कुठाराघात किसने किया है, आपको बेवकूफ़ बनाकर वोट ठगने का काम किसने किया है, हम ये लोगों को बता रहे हैं। और मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आप सैलून की बात है तो आप आ ही गए तो हम इस बात के भी ऊपर चर्चा करते हैं। जो हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बनाया, उसको सिर्फ 1 साल बना था, वो भी पिछली योजना में, उसके बाद बंद कर दिया। अब वोट ठगने के लिए दोबारा से बना दिया और उसका वाइस चेयरमैन अलग जाति का बना दिया। यानी कि ये पहले से हरियाणा प्रदेश में इन्होंने क्या किया, जाट और नॉन जाट में बांटा, अब अति पिछड़ा और दलित में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जाति और धर्म और मजहब की राजनीति जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये लोगों को अब समझ में आ चुकी है। जिस प्रकार ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये महंगाई की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, आज क्या हालात जो है वो अति पिछड़े, जो आज हम धन्यवाद करते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने संसद में ये बात आवाज़ उठाई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी जो है आज उनको आरक्षण मिला राजनीतिक रूप से, तभी वो आगे बढ़ पाए। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो है, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं, जो इस देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है, वो वर्ग आज भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आज भी पीछे है, क्योंकि इनको आरक्षण तो मिलता नहीं और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी उदयभान जी का, कि उन्होंने पहली बार हरियाणा प्रदेश में एक टिकट जो है वो अति पिछड़े वर्ग को देने का काम किया। इस बात से पूरा अति पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर है। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये लोग जो है वो बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग का समझ में आ चुकी है एक बात, कि जब तक हम इन जातियों को जमात बना के नहीं लड़ेंगे ना, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और जब हम इन जातियों की जमात बनाते हैं तो इस प्रदेश में 32% हमारी आबादी है, और 32% आबादी का मतलब ये हुआ कि उस 32% आबादी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। लेकिन पहली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केस कला बोर्ड बनाया, मिट्टी कला बोर्ड बनाया, अलग अलग बोर्ड निगमों में वो किया, और प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में भागीदारी देने का काम किया, 10% आरक्षण देने का काम किया। और इसके अलावा चाहे वो पिछड़ा वर्ग निगम के कर्जे माफ़ करने की बात हो, चाहे वो गांव में गरीब जो व्यक्ति थे पिछड़ा वर्ग के, उनको प्लाट 100 गज के प्लाट देने की बात करो। और भविष्य में भी सरकार जो है वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने नारा दिया था कि जितनी आबादी उतना हक, और बीजेपी बार बार हम कई सालों से जो है ये मांग उठा रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप उस कार्यक्रम में मौजूद भी थे। महम में हमने एक ओबीसी महापंचायत की थी। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और एक क्रिमिलेयर जो असंवैधानिक क्रिमिलेयर हरियाणा प्रदेश में इस मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछड़ा वर्ग के ऊपर थोप दिया है, वो कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, नहीं, आप बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पुत्र मोह में इतना डूब गए हैं कि एक सीट खो के एक सीट बचाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये तो उनकी राजनीतिक बातें हैं। मतलब आप एक समझिए इस चीज को, मान लो राज्यसभा के सांसद है, वो राज्यसभा चली जाएगी, लोकसभा आ जाएगी, इसमें फर्क क्या? सांसद वो अब भी है, सांसद वो फिर भी रहेंगे, फर्क क्या आएगा? एक मिनट कहता हूँ। लोकसभा का जो संसद होता है वो लोगों के लिए, आप ये एक क्षेत्र से संबंधित है और क्षेत्र की लड़ाई लड़ी जाती हैं। पिछले 5 साल में आपके बीच में आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर एक इतिहास लिखा गया है कि आज तक इस क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किए हैं तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी थे। चाहे वो जो विकास के मामले की जहां तक बात है ना, विकास के मामले में, और जब विपक्ष में सांसद होते हुए भी उनको सर्वश्रेष्ठ संसद का जो है वो अवार्ड से नवाजा गया इसी बीजेपी सरकार ने। तो मेरा कहने का मतलब है ये सरकार भी उनके कामों के ऊपर मोहर लगाती है भाई। तो मतलब अब 2014 से 2019 तक भी वो सांसद थे लेकिन सरकार नहीं थी। 2014 से 19 तक कौन सा विकास करा दिया दीपेंद्र हुड्डा ने? दीपेंद्र हुड्डा जी का जितना, इसका तो हमारे
माननीय सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उनका अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो उनका ग्रांट तो वापस गया है, सबसे फीसदी माने गए हैं। हरियाणा में सबसे कम पैसा जो एमपी लैड का मिलता है वो सबसे कम पैसा लगाने वाला अरविंद शर्मा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। अरे भाई रिकॉर्ड आप जनता बता देती है, जिस प्रकार ये शीशा लग रहा है ना, इसी प्रकार ये जनता शीशा होती है। और जनता जो है वो रुक के मारने लग रही है। अग भाई यहाँ तो उनके खिलाफ जो है वो पोस्टर लगे थे, अग भाई अरविंद शर्मा गुम हो गया, अगर वो कहीं किसी ने देखा हो तो बताना। तो और कोरोना जैसी महामारी में दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने खुद कोरोना ग्रसित होते हुए भी इस पूरे प्रदेश की, केवल मैं रोहतक क्षेत्र की बात नहीं करता, पूरे प्रदेश में एक टीम दीपेंद्र बनाकर इतना काम किया है। मुझे आज भी याद है कि रात के 12-12 बजे भी हमने जो है लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, सिलेंडर उपलब्ध करवाए, बेड उपलब्ध करवाए। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अपना एक फोटो सार्वजनिक कर दे कि वो कोविड के दौरान लोगों के बीच में था, और उसने अपने खुद के फोटो जो बहुत सारे मीडिया में दिए हैं। देखो हमने भी दिए हैं और मीडिया की बाइट भी दी है, और मीडिया ये कहते हुए खुद योगेश्वर दत्त का मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं, खुद बहुत सारे बीजेपी नेताओं के ट्वीट दिखा देता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया कोरोना टाइम में वो दीपेंद्र हुड्डा जी थे। वो तो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम किया आपने साथ। मुझे आज एक किस्सा आज भी याद है, जब मैंने किसी साथी की मदद के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी से कहा कि जी इस तरह मदद की बात आई, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को नंबर दिया कि उससे आप बात कर लो। जब उसकी रात में 12:30 बजे जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, उनको बेड मिल गया, तो मैंने उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना कि भाई आज हम जो है ना ऐसी स्थिति में थे, आज हमारी मदद की है। जब मैंने ऐसा ट्वीट करके भेजा तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात कही, मुझे आज भी वो बात भावुक कर देती है। बोले योगी भाई, मैंने कहा जी आपने रात के 1:30 बजे उसने धन्यवाद किया कि रात के 1:30 बजे। बोला भाई सांस तो सांस है, वो ना दिन देखती ना रात, सांस तो दिन और रात चलती रहती है, और सांस को जो है लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी उस टाइम पे। तो मेरा कहने का भाव ये है, मैंने अपना कोरोना टाइम में अपना एक कजन ब्रदर खोया है, मैंने अपनी ताई खोई है, लेकिन उस वक्त भी हमें ना आज भी मुझे याद है कि जब हम टीम के माध्यम से काम करते थे तो लोगों के कांपते हुए आवाज़ हमें भी मतलब एक ठहर जाती थी आवाज़, मतलब इतना वो हो जाता था कि तो अब आप सैन समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हो, बार बार यूनियन से आप मिल रहे हो अलग अलग जगह, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव? मोटिव तो मैं यही है कि लोगों को ये बताना कि सही रूप से आपका हितैषी कौन है और कौन वो लोग हैं जो आपको वोटों को ठगना चाहते हैं, सिर्फ चेहरा दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि भी हम ओबीसी के हितैषी हैं। लेकिन अगर सही रूप से अगर कोई ओबीसी का हितैषी है तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है। आप ओबीसी का हितैषी दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे बीजेपी करी, हमने तो सीएम बना दिया ओबीसी को, इससे बड़ा हितैषी कौन होगा? भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वो हरिशंकर प्रसाई की एक कविता है, उस कविता में वो बताता है कि भेड़िए जो है ना, भेड़िए का एक लोमड़ी बोले कि अब है ना जंगल में जो है वो वोट से राज मिलेगा, और वो एक लोमड़ी गई भेड़िया के पास, बोला जी आपको हम है ना राजा का चुनाव लड़ाते हैं। बोला मेरे को कौन बनाएगा, मैं तो इन जानवरों को खा जाता हूँ। बोला आपने ड्रामा करना है। बोला ड्रामा कैसे? बोला आपने कहना मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई, मैं आपकी मदद करूँगा, आपने तो दूब मुंह में ले लेनी है, और जब बन जाओगे तब आप कुछ भी करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ है ना दिखावा कर रखा है, दूब मुंह में दे रखी है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने ओबीसी वर्ग का किया ना तो ये वही लोग हैं जो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में सबसे पहले ओबीसी का आरक्षण जब दिया था ना, तो ये वही विचारधारा के लोग हैं जो उस टाइम पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी नाई की माई ब्याई। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, आप लोग जब देखोगे प्रोफाइल चेक करोगे कौन वो लोग हैं जो दलितों का, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का विरोध करते हैं, जब आप उनकी प्रोफाइल खंगालेंगे तो उसमें हिंदू राष्ट्र, मोदी परिवार, ये चीज़ आपको सामने आएगी। तो मैं सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मैं एक अपील जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके हितैषी नहीं हैं, जो लोग निजीकरण करके आज आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जो आप आज देखा कि केंद्र सरकार में जो बेल बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दी, और प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, ठेके पे जो दिया जा रहा है,
उससे 6 लाख जो है वो पद जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिए। और ये बात करते हैं कि भी हम 2 करोड़ साल का रोजगार देंगे। आज 10 साल का शासनकाल है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आए साल 2 करोड़ रोजगार मिले? सरकार कह रही है बिना पर्चे खर्चे के योग्यता के आधार पे हम नौकरी दे रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार से ज्यादा नौकरियां दी। उनके तो टैची की टैची पाई गई भाई, उड़ा HPSC में पकड़ा गया उनका वो सेक्रेटरी। वो कह रहे कार्रवाई करी हमने। कार्रवाई क्या करी? जो असली मगरमच्छ थे ना वो तो बचा लिए, वो तो उसको पेश कर दिया। कौन था असली मगरमच्छ? कौन? अगर असली मगरमच्छ अगर जांच करवाओगे तो पता चल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी ने आज इस्तीफा क्यों लिया? उसका कुछ तो कमी होगी, या कोई फैल होगा, या उसकी कोई ड्रामे बेरा लग गया होगा, या मोदी जी को पता चल गया होगा इसका ड्रामा फैल हो लिया, कुछ न कुछ तो है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर सही रूप से अगर रोजगार देने का काम किया ना तो वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। तो योगी नाई थे, योगी साई ने एक बात का बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब दिया है, इन्होंने अपनी बात रखी है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।